क्योंकि मेरे पास सही का रेफरेंस था। तो मेरे को मैथमेटिक्स आ जाती है क्योंकि किसी को मैथमेटिक्स आती है। इस प्लेनेट पे किसी को मैथमेटिक्स ना आती हो, फिर देखो मैथमेटिक्स कैसे आती है। तो आदमी को सीखने के दो ही तरीके हैं। एक तरीका यह है कि वो परंपरा में उपलब्ध है और मैं सीख लेता हूं। दूसरा है कि परंपरा में उपलब्ध नहीं है, तो उसका नाम फिर हिंदी में अनुसंधान है, गुजराती वाला अनुसंधान अलग है। अनुसंधान का मतलब है कि जो चीज मानव जाति के पास पहले से उपलब्ध नहीं होती है, जब पहली बार उपलब्ध होती है, इसका नाम अनुसंधान है। जैसे मैं एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं और मुझको बड़ा अच्छा लगता है। जैसे पहिए का आविष्कार कितने हजार साल पहले हुआ? 1000, 2000, 10,000? ठीक, मान लीजिए 10,000 साल पहले पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक, और धातु का आविष्कार कब से हो गया? धातु को हमने कब से पहचान लिया? मेटल को, यह भी हजारों साल पहले पहचान लिया। यदि धातु हमने हजारों साल पहले पहचान लिया, तो बक्सा भी हजारों साल पहले बना लिया होगा। लोहे का बक्सा बना लिया होगा पीट पाट के। तो हमारे पास लोहे का बक्सा था और हमारे पास पहिया भी था। पहिया और बक्सा जोड़ा कितने साल पहले? मात्र 50 साल, 25 साल पहले। हमारे बचपन में हमको वो दिन याद है जब लोग लोहे के मोटे मोटे ट्रंक लेके, और जब ट्रेन आती थी तो तब वो भी बोगी नंबर भी नहीं लिखा रहता था, है ना। ट्रेन आके खड़ी हो गई, फिर ढूंढते थे मेरी बोगी किधर है, इधर वाले उधर भाग रहे, उधर वाले इधर भाग रहे, और कुली लेके दौड़ रहा है इधर से उधर। ट्रेन में अपनी सीट तक पहुंचना एक स्ट्रगल होती थी। आजकल अच्छा है कि आपको बोगी नंबर पहले से लिखा रहता है, आप जाके वहीं खड़े होते हो, बोगी वहीं आती है, आप अंदर। सूटकेस में व्हील लगा हुआ है। ये सूटकेस में व्हील कितने साल पहले लगा? सूटकेस में व्हील कितने साल पहले लगा? मात्र 25-30 साल पहले। जबकि पहिया आदमी के पास कितने साल पहले से है? 10,000 साल पहले से। 10,000 साल पहले से पहिया भी था, बक्सा भी था। ये अकल इतने 10,000 साल में ये अकल 25 साल पहले काम की। यार, इसको जोड़ के सर पे उठाने की बजाय ये पहिए पे चल सकता है। मात्र इतना सा कॉमन सेंस, मात्र इतना सा कॉमन सेंस। इतनी सी कॉमन सेंस आने के लिए हमने हजारों साल बक्सा ढोया है। समझ में आया आदमी की स्पीड कैसी है लर्निंग की? तो इसका मतलब है कि जब कोई चीज परंपरा में नहीं होती है ना। पहली बार किसी ने बिजली कड़कते हुए देखी और किसी के मन में यह आया कि इस बिजली को मैं यूज कर सकता हूं, तो पहली बार बिजली कड़कने से लेके और पहला बल्ब जलने में शायद 150-200 साल की जर्नी है। तो इसका मतलब है कि जब कोई चीज मानव जाति के पास उपलब्ध नहीं होती है और वो पहली बार उपलब्ध होती है, पहली कार बनने में कितना टाइम लगा होगा? पहली कार बनने में कितना टाइम लगा होगा, है ना। और अब कार बनने में कितना टाइम लगता है? रोज हजारों कारें बनती हैं। इसका मतलब है कि जब कोई चीज पहली बार, ये पहली बार समझ आने में कितना टाइम लग रहा है ना। आदमी को भी क्लासरूम में समझा जा सकता है, ये कॉन्फिडेंस हमको इस अनुसंधान से आ रहा है। आदमी को क्लासरूम में लाया जा सकता है। मैं कोई रेफरेंस पे बात नहीं, दुनिया जहां से क्वेश्चन ला सकते हो ले आओ, हर क्वेश्चन का प्रैक्टिसेबल आंसर मिलेगा और आप बोलोगे कि मिला है। ये एक ऐसा अनुसंधान हमारे सामने हो गया, ये एक ऐसी नई चीज सामने आ गई जो पूरे एग्जिस्टेंस को हमारे सामने खोल के रख दिया, पूरी जिंदगी को हमारे सामने खोल के रख दिया। अभी जब हम बात करते हैं कि अपनों के साथ गिला शिकवा शिकायत से मुक्त होकर जिया जा सकता है, तो ये कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है कि ऐसा हो भी सकता है। लोग क्या बोलते हैं? सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया है। ये अंतिम वाक्य हैं ज्ञान के। हम इससे बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं। संसार नियम पूर्ण है, अपनों के साथ प्यार से जिया जा सकता है, जिंदगी नित्य उत्सव है। एकदम रिवर्स बोल रहे हैं, और ये संभव है। तो दोस्तों, जब कोई चीज पहली बार आती है तो उसमें एक दम लगता है ना, उसमें एक दम लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि सीखने के दो ही तरीके हैं। जो चीजें परंपरा में उपलब्ध होती हैं, हम सही से सीखते हैं, गलतियों से नहीं सीखते हैं। जब कोई चीज उपलब्ध नहीं होती है,
फिर उसको पाने की जर्नी बहुत मेहनत की है और बहुत लंबा समय उसमें लगता है। जैसे गुजराती लैंग्वेज हमने कितने दिन में सीख लेते हैं? 1 साल का बच्चा भाषा बोलने लगता है, 1.5 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा भाषा बोलने लगा, लेकिन कब बोलने लगा? ये गुजराती भाषा डेवलप होने में कितना साल लगा होगा? कितने लोगों ने इसको डेवलप किया होगा? तो हो सकता है हजारों साल लगे होंगे। लैंग्वेज डेवलप होने में, कोई एक लैंग्वेज जीरो से लेके और फ्लोर पे आने में हो सकता है कई 100 साल की जर्नी है, कई 100 साल की यात्रा है। तब हम उसको एक महीने में पकड़ लेते हैं। तो हमारी ये क्लैरिटी बनती है कि हम सही से सीखते हैं कि हम गलतियों से सीखते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो कुछ सीखते हैं सही से सीखते हैं, ठीक। और जो चीजें उपलब्ध नहीं हैं, फिर उसका नाम अनुसंधान है, उसके लिए अलग तरह की मेहनत की जरूरत है। तो ये मानना कि हम गलतियों से सीखते हैं, गलतियों से नहीं सीखते हैं, है ना, हम सही से सीखते हैं। इसलिए हम सही का सम्मान कर पाएंगे। यदि हमको लगता है कि हाँ मैंने गुजराती सीखी क्योंकि कुछ लोगों को गुजराती आती थी, तो कम से कम कुछ लोगों को गुजराती आती थी, फिर मेरा ये भी ध्यान जाएगा किसी ने गुजराती बनाई होगी, तो मैं रूट तक जाके उसका सम्मान कर पाता हूं। गलतियों से सीखते हैं, इससे ईगो आता है। मैंने कुछ कर दिया, आपने कुछ नहीं किया, जो पहले से था वो आपने पकड़ लिया, आपने नया कुछ नहीं किया है अभी। माई लाइफ माई रूल्स, वाह रे, धन्य हो। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।